हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिएगा, तो आज हम लोग परिवहन का सेकेंड क्लास कर रहे हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है जो आपके टेस्ट सीरीज में भी ये टॉपिक है आपका। ठीक है, स्वयं के परिवहन को समझना और आवास, ये दो टॉपिक आज हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों टॉपिक आपके सीटेट में भी काम आएंगे, शिक्षक भर्ती में काम आएंगे, हर एग्जाम में टीचिंग भर्ती के जहाँ परिवहन आता है वहाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों में आपका काम आएगा, तो याद रखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, पूरा देखिएगा, अंतिम तक देखिएगा, परिवहन के क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं जो आ सकते हैं उनका एक सेट लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करें। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए चैनल को, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में एक बार शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। लाइव चैट ऑन कर लीजिए आप लोग। चलिएगा, पहले आवाज़ का क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाँ, नीचे लाइव चैट ऑन कर लीजिए, उसमें आप लोग आंसर देते जाइएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। एस्किमो अपने घर पर इल्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, बर्फ से करते हैं उन लोग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन तो यहीं बन जाता है। एस्किनो अपने घर को क्या बोलते हैं? इल्लू बोलते हैं। ठीक है, एस्किमो के घर को क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं, इग्लू। ठीक है, तो इसका निर्माण इन लोग क्या करते हैं? बर्फ से करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ऑप्शन देखते जाइएगा। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती। अगला ऑप्शन है, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। चौथा ऑप्शन है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बताइएगा पहला का क्या होगा सही आंसर। दूसरे पेज में चला गया, चौथा ऑप्शन देख लीजिएगा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो एस्किमो है वो अपना जो आवास है वो बर्फ से ही बनाते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, चलिएगा अगले देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित पक्षियों में से सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। निम्नलिखित पक्षियों में से सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? बताइएगा। फाख्ता, चील, कौवा, बसंत गौरी। चलिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइएगा इन चारों में से सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? चलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चील। ठीक है, तो सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? चील का होता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। मिट्टी के घर प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? गाँव में या जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ, दोनों जगह, इनमें से कहीं नहीं। बताइएगा, मिट्टी के जो घर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों जगह। इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, गांव में तो मिलते ही मिलता है। ठीक है, मिट्टी के घर प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन तो सही है, गांव में मिलते ही है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन भी आपका सही है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ मिट्टी के घर बनाते हैं, क्योंकि मिट्टी क्या करता है, उष्मा का ज़्यादा अवशोषण नहीं करती, इसलिए अंदर गर्माहट नहीं होती। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? बताइएगा। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ बारिश और बर्फ़ पड़ती है, समुद्र के किनारे, जहाँ गरीब लोग रहते हैं। बताइए, बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? चलिए, चौथे का आंसर दीजिए, लाइव चैट में आंसर दीजिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा। अभी शानदार क्वेश्चन होगा, आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, घर में जितना क्वेश्चन करते हैं यहाँ कर लिया करें, आधा घंटे में आपका जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो हम लोग करा देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि बहे मत बोल के। तो ज़्यादा जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, याद रखिएगा, वहाँ बांस और लकड़ी के घर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इग्लू होता है, कैसा होता है उनका घर? जो एस्किमो का घर होता है ना, वर्गाकार, आयताकार, गुंबद के आकार का, किसी भी प्रकार का होता है। बताइए, पाँचवें का आंसर करिए, कमेंट कीजिए लाइव चैट में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुंबद के आकार का होता है। ठीक है, इग्लू का आकार कैसा होता है? गुंबद के आकार का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांगपा चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास आश्रय को क्या कहा जाता है? रेबो, रेनबो, मोगैम्बो, सोगैम्बो। बताइए, जो चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाते हैं उन घरों को क्या बोलते हैं? अस्थायी निवास रहता है। चलिए, किसी को पता होगा जल्दी से आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेनबो। याद रखिएगा, रेबो। ठीक है, रेबो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
आगे क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लिपा जाता है? आप लोग देखते होंगे ना, अपने घर में भी लिपते हैं। क्यों लिपते हैं? ताकि वो चिकना हो जाए, ताकि वह खुशबू दे, ताकि कीड़े ना आए, क्योंकि गांव में गोबर बहुत ज़्यादा मिलता है, इसलिए। बताइए तो, आप लोग अपने घर में यूज़ करते होंगे जो गांव में रहते हैं। मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लिपा जाता है? चलिए कमेंट कीजिए जल्दी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ताकि कीड़े ना आए। ठीक है, मेन रीज़न ये रहता है मिट्टी के फर्श को गोबर से लिपते हैं ताकि कीड़े ना आए उसमें करके। ठीक है, नहीं तो मिट्टी आ जाएगा, कीड़े। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला फिर से चालू हुआ है। ये आपके अगला चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा, वायु शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? जैवमंडल के लिए, स्थल मंडल के लिए, पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिकी के लिए? बताइए, वायु शब्द किसके लिए उपयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग आंसर इसका। चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, पर्यावरण के। याद रखिएगा, पर्यावरण के लिए वायु शब्द उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? जलमंडल, आकाश, पृथ्वी, पर्यावरण? बताइएगा जल्दी बताइए। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए जो गैसीय आवरण है, इस बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं हम लोग? इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। पर्यावरण को निम्न को सम्मिलित नहीं किया जाता। पर्यावरण में निम्न में से किसको सम्मिलित नहीं किए, ये बताना है आपको। फास्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी बताइएगा। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, गैस मंडल? बताइए किसको शामिल नहीं करते हम लोग पर्यावरण में? तीसरा का आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस मंडल को हम लोग नहीं लेते। बाकी पर्यावरण के अंतर्गत आपका जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल तीनों आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा। पर्यावरण में सम्मिलित किए जाते हैं जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, उपयुक्त सभी। तभी इसके ऊपर में आंसर दिया, हम लोग तीनों को लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पर्यावरण शिक्षा का कार्य है? बताइएगा, पर्यावरण शिक्षा का क्या कार्य है? मनुष्य और प्रकृति के बीच सहसंबंधों की व्याख्या करना, धर्म और जाति के बीच सहसंबंधों की व्याख्या करना, मानव और समाज के बीच सहसंबंधों की व्याख्या करना, मानव और विज्ञान के बीच सहसंबंधों की व्याख्या करना। बताइए किसके बीच संबंधों को दर्शाता है पर्यावरण? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मनुष्य और प्रकृति के बीच। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? जिनेवा में, दिल्ली में, स्टॉकहोम में, टोक्यो में? बताइएगा 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सा, स्टॉकहोम में। याद रखिएगा, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन स्टॉकहोम में हुआ था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। टांसले एक विख्यात कौन है? पारिस्थितिकी विज्ञान, अर्थशास्त्री, जैव भूगोलवेत्ता, प्राणी विज्ञानी? बताइएगा चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी विज्ञान। ए जी टांसले ने पारिस्थितिकी इकोसिस्टम शब्द दिया था ना, पारिस्थितिक तंत्र शब्द ए जी टांसले ने, वही टांसले की बात करें, कौन है वो? पारिस्थितिकी विद्वान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां। पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, ये कथन किसके द्वारा का है? जो पर्यावरण है वो जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, यह कथन किसके द्वारा है? ए फिटिंग, टांसले, गिस्बर्ट, ब्लास? बताइएगा पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, बताइए कौन को बोला ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टांसले ने बोला है। ए जी टांसले ने ही बोला है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है, बोला है नहीं है। जनसंख्या वृद्धि, अनुकूलन, पार्थिव एकता, परिवर्तनशीलता? तो क्या इसमें का नहीं है बताइएगा? पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना, तो देखिए पर्यावरण के अंतर्गत अनुकूलन तो आता ही है, ठीक है, परिवर्तनशीलता भी आता है, पार्थिव एकता भी आता है, बस जनसंख्या वृद्धि इसके मूल संकल्पना में नहीं है पर्यावरण के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ेंगे। 10वें क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप नए होंगे तो देख लीजिएगा, हमारे द्वारा शानदार टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको पीडीएफ नोट्स भी दे रहे हैं हम लोग, पूरे कंप्लीट सिलेबस के नोट्स डाल दिए हम लोग बहुत सारे। ठीक है,
और साथ ही साथ आपको टेस्ट दिलाना जरूरी है। पेपर में बैठने से पहले अपनी जो कमजोरियाँ हैं, आपकी जो गलती करें उसको सुधारने का मौका आपको टेस्ट सीरीज ही देता है। ठीक है, तो जिन लोग भी अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी बहुत शानदार ऑफर दे दिए हैं, क्योंकि अब वैसे लोग ही बचे हैं जो पैसा नहीं के कारण नहीं जुड़ पाए थे, तो उनके लिए हम लोग ऑफर कम कर दिए हैं अभी। ठीक है, प्रयोगशाला बैच केवल 12वीं पास के लिए है। इसमें ना आपको सी टेट सी जी टेट ना ही डी एड बी एड चाहिए, केवल 12वीं पास मांगता है, साइंस और विज्ञान। ठीक है, गणित और विज्ञान में होना चाहिए आपका। केवल 249 रुपीज़ है। ठीक है, और आपका सहायक शिक्षक वर्ग 3 के लिए 299 रुपीज़ कर दिए फीस को, और वर्ग 2 का 499 रुपीज़। तो अगर आपकी तैयारी हो गई है, सेल्फ स्टडी करें तो भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अब लगभग 1-1.5 महीने बस और बचा है मान के चलिए, तो उसमें आपको अपना टेस्ट दिला कर अपनी कमजोरियों को, गलतियों को जांचना है, उसको सुधार करना है। चलेगा, आगे देखेंगे। फिर 10वां क्वेश्चन करते हैं। जो नए होंगे ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ना, ताकि डेली क्लासेस होते हैं तो आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका कोई भी क्लास मिस मत हो, आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोलता है, जैविक आवश्यकताओं में किसे शामिल नहीं किया जाता। जैविक आवश्यकता, अन्वेषण, पेय पदार्थ, वस्त्र, मानव बसाव। बताइए, जैविक आवश्यकताओं में किसे शामिल नहीं किया जाता। चलेगा, ये क्वेश्चन आप किए होंगे, पुराने क्वेश्चन है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अन्वेषण। जैविक आवश्यकताओं में आवश्यकता क्या है, पेय पदार्थ की आवश्यकता है, वस्त्र की आवश्यकता है, मानव बसावट की आवश्यकता है, लेकिन अन्वेषण का नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन से नहीं बोला था, तो ऑप्शन नंबर ए अन्वेषण। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक व्यवसाय का प्रतिरूप निम्नलिखित में कौन सा है। आर्थिक व्यवसाय, प्रारंभिक व्यवसाय, निर्माण उद्योग, नौकरी, ये सभी। तो आर्थिक व्यवसाय का प्रतिरूप कौन सा बताइएगा आप, कमेंट कीजिए। 11वां का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, आर्थिक व्यवसाय के लिए सभी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चाहे आप प्रारंभिक व्यवसाय करें, निर्माण उद्योग करें, नौकरी करें, सब में आपको आर्थिक व्यवसाय ही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताइएगा। आर्थिक पर्यावरण में खाली स्थान और व्यापक अर्थव्यवस्था में सभी बाहरी कारक शामिल हैं। बताइएगा, तत्काल बाजार, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, शेयर बाजार। बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तत्काल बाजार। आर्थिक पर्यावरण, देखिए आर्थिक पर्यावरण के अंदर अगर हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर्थिक पर्यावरण में तत्काल बाजार और व्यापक अर्थव्यवस्था में सभी बाहरी कारक शामिल हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक संगठन में किसे शामिल नहीं किया जाता। सामाजिक संगठन के अंदर किसको नहीं करते, नियम, आदर्श, संस्था या प्रथा। बताइएगा, 13वां का आंसर क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक संगठन में संस्था को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, बाकी नियम आएगा, आदर्श आएगा, प्रथा आएगा। चलिए आगे देखते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व है भाषा, साहित्य, दर्शन, ये सभी। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए लाइव चैट में। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी आते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत, भाषा, साहित्य, दर्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण का परिणाम निम्नलिखित में कौन सा है। संविधान निर्माण, समाज, व्यवसाय, ये सभी। बताइए, पर्यावरण का परिणाम निम्न में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। संविधान निर्माण, समाज, व्यवसाय, ये सभी पर्यावरण के परिणाम के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मानव निर्मित वस्तु है परिवार, रीति रिवाज, भवन, रहन सहन। बताइए, मानव किसको बनाता है इसमें का, तो ऑप्शन नंबर सी भवन, बिल्कुल सही आंसर भवन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। पर्यावरण की निर्जीव वस्तु में किसे शामिल किया गया है। निर्जीव वस्तु में सूर्य, वनस्पति, सूक्ष्मजीव, जीवन। इसमें निर्जीव क्या है आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्जीव वस्तु में आपको सूर्य को लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सब जीवित वस्तु में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जलवायु संबंधित कारक निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। जलवायु के अंतर्गत जल, तापमान, उमस, वर्षा। बताइए, कौन जलवायु संबंधित कारक के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल। जल नहीं आता, बाकी तापमान, वर्षा, उमस, ये तीनों आपके जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के घटकों की अंतर क्रिया को वर्गीकृत किया जा सकता है विभिन्न प्राणियों में, सजीव निर्जीव में, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में, उपरोक्त सभी। ठीक है, आपको बताना है पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रिया को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन 19 का आंसर कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, हम लोग पर्यावरण के घटक की जो अंतःक्रिया उसको विभिन्न प्राणियों में भी बांट सकते हैं, सजीव निर्जीव में बांट सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में भी बांट सकते हैं, और उपरोक्त सभी आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिएगा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन
नंबर 20, किसके हस्तक्षेप से पर्यावरण में द्रुत गति से परिवर्तन आता है? प्रकृति के हस्तक्षेप से, मानव में, प्रकृति मानव निर्मित, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसके हस्तक्षेप से पर्यावरण में द्रुत गति से परिवर्तन आता है, बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव। ठीक है, देखिए मानव के हस्तक्षेप से पर्यावरण में बहुत ही जल्दी से, एकदम तेजी से परिवर्तन होता है। ठीक, तो आज 20 क्वेश्चन किए हम। ठीक है, क्वेश्चन पुराने ज़्यादा करवाए हैं आज। ठीक है, कोशिश करेंगे कल से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आपका जो भी टॉपिक रहेगा उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं पुराने आए सभी क्वेश्चन को आपका प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर कल के क्लास के लिए तैयार रहिएगा। आज बस इतना ही करते हैं इस सेशन में, मिलते हैं कल के सेशन में। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा आप लोग करवा लीजिए। आज भी टेस्ट है इसका, तो टेस्ट सीरीज दिलाना जरूरी है। आप लोग स्टेटस देखे होंगे, टेस्ट सीरीज नहीं दिला के जाएंगे तो आपका कैसा हालत हो जाता है। तो आपको पहले से प्रैक्टिस करके रखना है। प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट सीरीज दिलाओ, अपनी तैयारी को खुद आकलन करो घर बैठे। ठीक है, बहुत कम फीस है, तो फीस का चिंता मत कीजिए, लग जाइए एकदम तैयारी में जी जान लगा के। चलेगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। शेयर कर दीजिए क्लास को।